नमस्कार। एक ग्रह की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी विभूति या सेलिब्रिटी की बात करना चाहते हैं जो आर्ट के फील्ड से, ख़ास तौर से फ़ाइन आर्ट की फील्ड से। और फ़ाइन आर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर पैब्लो पिकासो हो, जो इंटरनेशनल पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो वो दुनिया में उसका नाम हो जाता है। चाहे विंसेंट वैन गॉग हो या एम.एफ. हुसैन हो, तो ये सारे लोग बड़े क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी से मेरा तात्पर्य ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि ये लोग लीक से हट के चले। एम.एफ. हुसैन के बारे में तो लोग बोलते थे कि एक ब्रश से लाइन खींच दी तो लाइन ही जिंदा हो जाती थी। और पिकासो की पेंटिंग आज भी पेरिस में रखी हुई और उनकी जो बिकती हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस यूरो में बिकती हैं। और ये पेंटिंग जिसके पास होती हैं, चाहे वो म्यूज़ियम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वो अपने आप को यूं ही कुछ खास समझने लगता है। और जब भी कोई आदमी उस पेंटिंग को उस जगह पर जाकर देखता है तो स्वतः ही उनकी भी इज्जत करता है। तो ये वो लोग हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो पेंटर्स हैं जो सफल नहीं हो पाते, वो बेचारे किसी मॉन्यूमेंट के सामने, किसी बड़े शहर के सेंट्रल पॉइंट पे बैठे होते हैं, या तो आपकी तस्वीर बना रहे होते हैं, या अगर आप पेरिस के उस टावर पे जाएं तो बेचारा टावर की फ़ोटो बना के आपकी फ़ोटो बना देता है। या कहीं और न्यूयॉर्क में जाएं, कहीं भी, या इवन हिंदुस्तान में भी देखें तो लाल किले पर या इधर लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें नाम कमाते हैं उनकी पेंटिंग के लिए लोग लाइन लगाए खड़े होते हैं। ऐसे ही एक हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है सुदीप रॉय। आप गूगल पे देखेंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पैदा होगी, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ आज आपसे बातें करता हूँ। ज़िंदगी भी अलग चीज़ है, अजीब चीज़ है, ख़ास मूलतः। और जो लोग विलक्षण होते हैं उनका कोई भी माहौल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सुदीप रॉय वेस्ट बंगाल के एक ऐसे गांव में पैदा हुए जहां पर बिजली भी नहीं थी, और शहर में थी, डिस्ट्रिक्ट में थी, लेकिन घर के पिताजी और अन्य लोग शहर नहीं जाना चाहते थे, डिस्प्यूट था। जब ये बड़े हुए तो 5वीं क्लास में अपने डिस्ट्रिक्ट में आए। फिर मैट्रिक के बाद ये कोलकाता में आए। वहाँ साइंस एंड आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया। उसकी बात तो हम बाद में करते हैं। लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं थी और कोई हैंडपम्प भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, ये बताते एक ट्रेन आती थी, उससे हम समय का अंदाज़ लगाते थे। जब ट्रेन अपना सीटी मारती तो मालूम पड़ता है कि इतने बजे होंगे। 2-3 ट्रेन आती थी दूर, उससे आवाज़ आती थी। तो उस माहौल से आज निकल के आए तो फिर क्या तो उसके अनुभव होंगे और क्या उसकी अप्रोच होगी। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुदीप रॉय हमारे मित्र भी हैं और मैं तो इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। वो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनकी आर्टिस्ट की बात करने से पहले इनके कुछ प्रयोग हैं, उनको बताता हूँ। तो ये उनका जो कॉलेज था, ज्वाइन किया इन्होंने वहाँ पर कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता था। उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। तो इसमें ये पेंसिल से स्केचेस बनाते थे और वाटर कलर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, चारकोल के साथ में। और इनकी सीरीज़ है, लैंडस्केप्स हैं, और जो भी बताते हैं कि हर साल फर्स्ट क्लास आती थी। और अभी इनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, तो वहाँ का जो एक गवर्नमेंट का म्यूज़ियम था, एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, वहाँ बढ़िया से था। तो वहाँ उनको फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आया नहीं था, उन्होंने इनको एडॉक पे रख लिया। वहाँ पर ये काम करते रहे और काम करते करते फिर फर्स्ट क्लास आते ही थे। तो वहाँ काम करने लगे। फिर इन्होंने वसुंधरा के नाम से वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग बनाई।
जो आज भी आपको कोलकाता में देखने को मिल जाती हैं, उसमें ज़मीन और आसमान और कैसे आदमी का जो संबंध है उसकी शुरू में बात की। फिर इनके एक बेटा पैदा हुआ 92 में। बेटा पैदा हुआ तो जिनके ऑफिसर्स थे वो पत्नी हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रही है और डॉक्टर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटी भी थी करने वाली। और ये 4 बजे से बोल रहे हैं, सुबह से 12 बजे से बोल रहे हैं कि साहब मेरे को जाना है 4 बजे। वो कहते हैं ठीक है देख लेंगे 4 बजे। 4 बज गए, अधिकारी सुनता नहीं, बॉस सुनता नहीं। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। अब इनका धैर्य टूट रहा है। बोलते हैं कि जाने दीजिए। बोल तुम नहीं जा सकते, बहुत काम है। इन्होंने गुस्से में आके रिज़ाइन कर दिया और चले गए। अब इनकी कुंडली की बात करते हैं। इनकी जो कुंडली है वो इस प्रकार से है। 15 अक्टूबर 1960 और 21:31 बहरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी बात कर रहा था मैं, वेस्ट बंगाल, वहाँ पैदा हुए थे। और कुंडली इस प्रकार है। वृष लगन है और द्वितीय भाव में मंगल है, चतुर्थ में चंद्रमा है, राहु है, पंचम में सूर्य है, छठे भाव में बुध है और शुक्र है, लग्नेश है, अष्टम में शनि है और गुरु है और दशम भाव में केतु है। इनकी कुंडली का विवेचन करने से पहले मैं इनकी कुछ उपलब्धियां बता दूं, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी हीरो या हीरोइन की तो अधिकतर सबको मालूम होता है, आर्ट के बारे में उन्हीं को मालूम होता है जिनकी रुचि हो। तो ये जो हमारे यहाँ गेम थे CWC दिल्ली में हुए थे एशियन गेम्स, उसकी सारी पेंटिंग इनकी है। आज भी नेहरू स्टेडियम में जाके देख सकते हैं। क्राई जो बच्चों के लिए होता है उसके लिए इनका फ्री काम है, वो किया हुआ है। और इसके अलावा कपिल देव का एक फाउंडेशन खुशी, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। राजस्थान में सुनामी हिट वाला कोई कार्यक्रम था वो किया हुआ है। लंदन का पार्लियामेंट में महात्मा गांधी का तस्वीर बनाया हुआ है। इसके अलावा BMW जो जर्मनी कार है उसका ब्लेंडिंग किया हुआ है। ऑडी का किया है सुदीप ने। और इनकी जो पेंटिंग है तनिष्क ज्वेलरी की भी है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनका कोई एंड नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी, इसके अलावा और भी कलेक्शंस हैं। गोल्ड मेडल 79 गोल्ड मेडल साहित्य परिषद का मिला, 81 में मिला और 82 में मिला, 82 में दोबारा से मिला, 84 में मिला इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, 85 में मिला इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अगेन मिला 86 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और 11 में मिला लॉसेंजो ए मैग्निफियो फ्लोरेंस, ये मिला। और इनका जो म्यूज़ियम ऑफ सेक्रेड आर्ट है बेल्जियम में, उन्होंने कलेक्शन इनका बिरला एकेडमी में है जिसमें आर्ट कल्चर कोलकाता में, इंडियन एम्बेसी USA में है, हीरो होंडा में है, भारतीय टेली वेंचर्स में है, दिल्ली आर्ट कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में है, टाटा ग्रुप में है, SCL में है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड में है, जिंदल स्टील में है, इंडियन पार्लियामेंट में है, दून स्कूल में है, डाबर इंडिया लिमिटेड में है, ट्यूलिप टेलीकॉम में है। अब मैं कितना बताऊं, है ही है, हर जगह है, इतना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इनको लोग दुनिया भर में जानते हैं। अब हम इनकी कुंडली से इनकी बात करते हैं, बीच में इनकी चर्चा करेंगे। अब ज़रूर पढ़िएगा इनको। हम औरों के बारे में पढ़ते रहते हैं, हम इन आर्टिस्टों के बारे में नहीं पढ़ते जिन्होंने कहाँ से ही उठ के आते हैं ये लोग। ये बहुत ही अजीब बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर जीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। फिर इनको कोई दिल्ली का असाइनमेंट मिला, ऐसा बताते हैं, तो दिल्ली नहीं आना चाह, रोते थे, रोने लगे बच्चे भी तो रोने लगे, दिल्ली नहीं जाऊंगा। और आज ये इनकी एग्जीबिशंस दिल्ली में, बॉम्बे में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, मुझे भी नहीं मालूम। और मैं इनकी 2-4 एग्जीबिशन में गया हुआ हूँ। दिल्ली में हर बार बुलाते हैं मेरे को, वहाँ तो जाती रहता हूँ। इवन कलकत्ता बुलाया तो वहाँ पर हेमा मालिनी आई हुई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कभी पूनम ढिल्लो आती हैं, कभी कोई, बस इतने आते, कई बार बुलाती हैं, मैं खुद अपना बिजी रहता हूँ, जा नहीं पाता हूँ। तो मुझे एक कुंडली इसलिए रुचिकर लगती है, इस कुंडली में कोई संकेत नहीं है
इतना बड़ा होने का। आप भी ढूंढिएगा, मैंने ढूंढा, मैं आपको बताता हूँ। वृष लगन है, टॉरस लगन है, छठे में बुध है और लग्नेश शुक्र है। लग्नेश अगर छठे में है तो संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। अधिकतर आदमी हार जाता है संघर्ष से, बात खत्म, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। जब छठे में ग्रह होता है लग्नेश खास तौर से, तो वो व्यक्ति को बोलता है हार नहीं मानना, अपने फील्ड को चुनना, दूसरे के फील्ड में तू नहीं सफल होगा, जो तेरा मन बोले वो करना। जो भी ये सूत्र बता रहा हूँ आपको, लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं, यहाँ सफलता नहीं मिली, वहाँ नहीं मिली, फिर 10 to 5 का जॉब लेके ज़िंदगी उनकी बसर हो जाती है, और फिर एक समय के बाद उत्साह भी बंद हो जाता है। यहाँ उत्साह बंद नहीं होता। अच्छी खासी गवर्नमेंट कॉलेज में लगी नौकरी आदमी छोड़ देता है, गवर्नमेंट आर्ट वाले में, जहाँ पर सब सुरक्षा थी। कलकत्ता इनकी भाषा है, बंगाली है, तो आसान, सब कुछ आसान। दिल्ली इनके लिए नया था, और दिल्ली जब मैं भी आया था 82 में, मेरे को भी लगता था दिल्ली बड़ी ख़तरनाक जगह है। हम गांव के लोगों को ऐसे लगता है, बात की बात अलग है। अब तो नहीं लगता, अब तो कम्युनिकेशन बहुत है। उस ज़माने में कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 80 की या उससे पहले की, अर्ली 90 की। उसके बाद तो इतना कम्युनिकेशन है, आज आपको मालूम है कि पेरिस में क्या हो रहा है या लंदन में क्या हो रहा है, वहाँ इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इतनी जानकारी हमारे पास नहीं थी। एनीवे, तो पहला सूत्र, जब लग्नेश छठे में हो और साथ में बुध भी है, तो बुध बोलता है यहाँ पर, दोनों का योग बनता है, छठे में बनता है, कहता है हार नहीं मानना इन योर चोजन फील्ड, नॉट इन दैट फील्ड विच हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन यू। कई बार हमारे ऊपर फील्ड जो हैं, अब तो नहीं शायद होता, हमारे ज़माने में होता था, माँ बाप ने बोल दिया, पिताजी की इच्छा है कि आप यही करो, माता जी की इच्छा है यही करो, मामा की इच्छा है, दादा की इच्छा है। तो आदमी की अपनी इच्छा नहीं होती, लेकिन अपनी इच्छा से जो करे, इनको इस फील्ड में आने के लिए घर के लोगों ने बड़ा अपोज किया शुरू में, बट धीरे धीरे इन्होंने सफलता प्राप्त की। अब साहब, लेकिन ये दोनों ग्रह में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। मंगल द्वितीय में है, और ये मंगल बड़ा यहाँ क्रांतिकारी ग्रह है, जानना पड़ेगा। हालांकि वृष लगन के लिए बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन ये बड़ा क्रांतिकारी है, क्योंकि इसको अष्टम से शनि भी दिखता है और गुरु भी दिखता है। शनि दिखता है तो इसको विस्फोटक बनाता है, और जब गुरु दिखता है तो इसको सौम्य बनाता है। जनरली जो भी लोग इनको जानते हैं, जो इनको मिलते हैं, बड़े सौम्य किस्म के आदमी, बड़े सरल आदमी, सिंपल आदमी, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और खुशी रहते हैं। अपनी या तो काम में रहते हैं या खुश रहते हैं। काम में इतना है कि उस काम जो ज़्यादा लोग करते हैं खुश हो जाते हैं, अगर वो बोर होना शुरू कर दें तो डिप्रेस हो जाते हैं। ये भी दुनिया में देखा मैंने, जो काम करें और खुश रहें तो वो मस्त रहते हैं। वो जो काम ज़्यादा करें, अच्छा काम करें और उस काम के बारे में ज़्यादा सोचें, फिर डिप्रेशन इज़ द अनदर स्टेप। तो ये दोनों अच्छे ग्रह हैं, और इन्होंने इनको बहुत कुछ दिया। अष्टम में अगर जो ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, गुरु है, इसका मतलब ये है कि आपके भीतर आपका जो अननोन है, जो आपका अनकॉन्शियस है, उसमें रिजर्वायर है, उसमें मोतियों से लेके हीरो तक की खान है। आप ढूंढिए, आपको मिलेंगे। और कबीर बोलते थे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो जिनको खोजना होता है उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता। और गहरे पानी पैठ बोला कबीर ने, बैठ नहीं बोला। तो आप जानते हैं पैठ का क्या अर्थ होता है। तो जो वहाँ जाके समा जाता है और तैयार होता है हर तरह के रिजल्ट्स के लिए, अच्छे के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, बुरे के लिए भी तैयार रहता है, वहाँ से क्रांति का बीज प्रकट होना शुरू होता है। होता सब में है, प्रकट कहाँ होता है यह देखने वाली बात है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, राहु है। आप समझ सकते हैं कि चतुर्थ भाव में दोनों ग्रह हों तो जाहिर है कि एक घर का जो एनवायरनमेंट होगा बड़ा बेढब होगा, और वहाँ पर बड़े कन्फ्यूजन्स होंगे।
मैंने जैसा बताया तो आप जानती हैं कितने कन्फ्यूजन्स हैं वहाँ पर, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर हैं, लेकिन अपनी हिम्मत, अपना हौसला अगर बुलंद हो तो ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। और अब हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य पंचम घर में बहुत अच्छा होता है, हालांकि कन्या का तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो सूर्य पंचम में हो, अक्सर देखा है बेटे ही होते हैं, 2 बेटे हैं इनके जनरली। मैं सूत्र नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। मैंने वो बोला जो जाना, आपको जानना चाहिए फिर कंफर्म करना। दूसरे का बोला, दूसरे का जाना, आपका जाना नहीं हो सकता। तो ये सब कुंडली है। अब प्रश्न ये आता है कि इस कुंडली में वो ग्रह कौन है। कुंडली बड़ी ऑर्डिनरी है, लेकिन ये विलक्षण तब है जब आप जो भी आपका फील्ड है या जो भी आपका विज़न है, उस विज़न के साथ जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तब है। तो ये जो वसुंधरा इन्होंने वहाँ कोलकाता में शुरू किया था, उसको फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर आके किया है, दिल्ली में किया और जगह किया। ये वसुंधरा के जो इनका है उसमें ज़मीन कैसी, इवन म्यूज़िक में उन्होंने बहुत काम किया है, इवन उसमें भी किया है डब्बे वालों में, जो डब्बे बॉम्बे के डब्बे वाले हैं, खाने का ढाबा मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इनका बहुत गहरा काम ना हो। तो ये तो इनका यहाँ कौन सा ग्रह है, तो ये जो ग्रह है ये यहाँ पर बेसिकली शनि है। मेरे से मैं किससे बात कर रहा था तो उसने, मेरे सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि शनि है, ने काम तो मंगल ने कराया। यस, कि बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ काम कराना होता है दूसरे के थ्रू करा लेते हैं। तो मंगल ने इस तरह कराया कि ऑन द स्पॉट सडनली ही रिजाइंड, ख़त्म, नहीं करनी नौकरी आपकी। सरकारी नौकरी उस ज़माने में मिलती नहीं थी, महाराज छोड़ बैठे, और सब पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि आप आ जाइए करिए, अब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। बेटा तो हो ही गया, बोले अब नहीं, ना तो ना। तो ये मंगल, तो मंगल ने वो दृढ़ता दी कि ना तो ना, हाँ तो हाँ, तो दृढ़ता दी। और शनि बोला तुम करो, बाद में मैं झेल लूँगा। फिर बाद में मेहनत है, मेहनत के बाद सब कुछ है। तो शनि वो ग्रह है। फिर बाद में इनकी दशाएं हैं, वो दशाएं सारी अच्छी हैं, डिटेल मैंने आपको दी हैं, तो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हालांकि शनि की अभी दशा नहीं आई, लेकिन जब शनि अष्टम में हो तो शनि कमाल करता है, वो ख़ास तौर से गुरु के साथ हो और मंगल आमने सामने हो, तो ये एक बहुत बड़ा योग होता है। ये योग यहाँ पर है ही। तो यहाँ पर जो करामाती ग्रह है वो शनि है। हमको बहुत सारे पत्र आते हैं आप लोगों के और हम उनका जवाब नहीं दे पाते, तो हम आपका सब धन्यवाद करते हैं। और कई हमको सजेशन भी आते हैं कि इन कुंडलियों पे करो, तो हम वो भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।